गैब्रियल थैलामाइड याद आ रहा है, नहीं आ रहा? यस। आता है गैब्रियल थैलामाइड। उसका शॉर्टकट क्या था? NHNKNR. NHNKNR, and it is the best method for the preparation of primary mines. आ रहा हाँ है सबको? बाबा, 2 नान और दाल Okay. Now, in today's class we have more theoretical part. आज name reaction नहीं करेंगे. It is a concept based class, तो memory based नहीं है, ज़्यादा concept based है. देखो, NCERT अपने पास रखना. NCERT will be required in today's class. मैं थोड़ा सा क्लास के पहले 5 मिनट तुम्हें 11th का बता रहा हूँ, देन विल स्टार्ट विद 12th. जैसे अगर हम बेंजीन लेते हैं, इसमें ऐसे H लगा होता है. बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. नाउ अगर इसमें कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो आई विल हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस H हटेगा तभी कुछ आएगा. कार्बन के साथ तो सिर्फ H लगे हुए हैं. अब तुमने आज तक केमिस्ट्री में ये पढ़ा है H प्लस या H माइनस, कौन सा ज्यादा पढ़ा ये बताओ. विच वन यू हैव स्टडीड? यू हैव स्टडीड H प्लस और H माइनस. बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. H प्लस पढ़ा आज तक? H तुमने H माइनस कभी नहीं पढ़ा होगा. H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड आयन. वेरी रेयर, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. उसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. दिस इज अ वेरी रेयर स्पीशीज. H प्लस बड़ा कॉमन है. कोई भी एसिड हमेशा क्या देता है? H प्लस. तो बेंजीन के रिंग के ऊपर जब H जाता है, इट गोज एज H प्लस. केमिस्ट्री का गोल्डन रूल होता है, पॉजिटिव रिप्लेसेस पॉजिटिव. फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपको बोला था N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल. तो गेस करो पॉजिटिव को क्या बुलाते होंगे हम? पॉजिटिव विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. 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 आज की क्लास में अगर मैं पॉजिटिव रिप्लेसेस पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो आज की क्लास का टाइटल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पॉजिटिव रिप्लेसेस पॉजिटिव का टेक्निकल टर्म हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा, बेंजीन के रिंग पे हिट करेगा और H प्लस चला जाएगा. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म है वो 11th में हाइड्रोकार्बन्स के एंड में दिया हुआ था. इसका मैकेनिज्म भी तुम्हारे कोर्स में 11th में था. अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल जो तुमने रिएक्शन किया हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का, बेंजीन लिया, we treat this with concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid, नाइट्रोबेंजीन बनता है. पढ़ा हुआ सबने? नाइट्रेशन याद है? Yes, sir. ओके. तो अब गेस करो यहां से H प्लस गया होगा तो किसने अटैक किया होगा रिंग के ऊपर? दिमाग लाओ. और एक चीज हमेशा याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव को हटाता है. तो रिंग के ऊपर NO2 प्लस ने अटैक किया होगा और इसने H प्लस को हटा दिया होगा. नाइट्रेशन में ये हो रहा है. जो भी पॉजिटिव होते हैं यूजुअली वो ईएम बैंड होते हैं. NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम. दिस कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन. तो ये नाइट्रेशन का मैकेनिज्म 11th में था. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अगर हो रहा है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ESR. ESR stands for electrophilic substitution reaction. When you listen to this, what you have to keep in mind, positive is being replaced by a positive. तो NO2 प्लस आया और उसने H प्लस को हटा दिया. तो ये ESR का एग्जांपल है. सबको क्लास में समझ आता है इतना पॉइंट? यस नो?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. तुम ये Yes, एग्जाम्पल sir. जो मैंने नाइट्रेशन का एग्जाम्पल दिया है, नाइट्रोनियम आया और H प्लस हटा दिया, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। क्लास का टाइटल लिख लो ESR। आज की क्लास का टाइटल है ESR। अब जिसको भी रेजोनेंस का टॉपिक प्लस आर माइनस आर इफेक्ट 11th का टॉपिक है, जिसको भी वो क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क फॉर द वीडियो, आई विल सेंड यू द 11th क्लास वीडियो। I will be requiring that topic in today's class, but I will explain you. पहले तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव को हटा रहा है। बेंजीन के रिंग में जो H जाएगा वो H प्लस के फॉर्म में जाएगा। H माइनस बनना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हाइड्रोजन इतना छोटा है कि वो इलेक्ट्रॉन को, एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता है। तो हाइड्राइड आयन इज अ वेरी रेयर आयन, H प्लस इज अ वेरी कॉमन आयन। तो H प्लस जाएगा और कुछ पॉजिटिव वाला आएगा। ये नोट कर लिया सबने? यहाँ तक नोटेड है? Yes, no? Yes, sir. Yes. Okay. Now we start with class 12. आज की क्लास है एनालिन के बारे में। एनालिन में NH2 है, ऊपर मैंने NH2 लगा दिया तो 5 जगह हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 जगह हाइड्रोजन लगा हुआ। और ये H किस फॉर्म में जाता है? H प्लस। अब ये जो N है इसके पास लोन पेयर है, ये अपना ये लोन पेयर रिंग को दे सकता है। जब कोई ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा हो और वो लोन पेयर रिंग को दे रहा हो, उस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। This is resonance effect, or this is also called mesomeric effect. NCERT uses the word plus R, so we'll focus on that. So ये अपने लोन पे रिंग को दे देगा, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आर। तो जब ये लोन पे रिंग को देगा, पहली बार नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो पे। जहां पे ग्रुप लगा हुआ जो इसकी इमीडिएटली नेक्स्ट पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है। उसके बाद चार्ज आता है पैरा पे, जो बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन होती है वो पैरा होती है। और फिर से चार्ज आता है ऑर्थो पे। कभी भी केमिस्ट्री में मेटा पे चार्ज नहीं आता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चार्ज हमेशा ऑर्थो या पैरा पे आता है। नेबरिंग पॉइंट्स को ऑर्थो बोलते हैं और जो एक ऑपोजिट होता है उसको पैरा बोलते हैं। जब भी अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा तो इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहले में नेगेटिव ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। ये स्ट्रक्चर्स मैं एक बार आपको एनसीईआरटी से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे बुक शेयर हो रहा है, पेज के टॉप पे देखो, कैन यू सी द स्ट्रक्चर्स? ध्यान से देखो। Yes. पहला स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन अपना लोन पे रिंग को देगा तो वो पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। तो पहली बार सेकंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव कौन से पॉइंट पे है? ऑर्थो पे। थर्ड स्ट्रक्चर में नेगेटिव कौन से पॉइंट पे है? पैरा पे। फोर्थ में फिर से ऑर्थो पे, फिफ्थ में वापस आ जाएगा। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इज क्लास 11। ये स्ट्रक्चर 11th में बनाने सिखाए थे। जिसको नहीं आते, कंफ्यूजन है, जस्ट मैसेज मी, आई विल सेंड यू द कंप्लीट वीडियो ऑफ 11th। ठीक है। नाउ द चार्ज ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इज एट ऑर्थो एंड पैरा। तो अब दिमाग लगाओ और लॉजिकली सोचो। मैं एक इलेक्ट्रोफाइल को बोलता हूं रिंग पे जाके अटैक करे, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा और H प्लस को हटा देगा, जाएगा H प्लस, ये आएगा और ये जाएगा। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को हटाता है, पर पॉजिटिव हमेशा वहां अटैक करेगा जहां नेगेटिव होगा। तो एनालिन में अगर तुम ESR कर रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से पॉइंट्स पे अटैक करेगा? दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है। ऑर्थो एंड पैरा। तो इस पे जितने भी रिएक्शन होंगे कहाँ होने चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा। अब तुम एक नोट लिखो। आज की क्लास का टाइटल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनालिन की बात कर रहे हैं हम। नोट लिखो, ड्यू टू plus R effect, and you must know what is plus R effect. When a group attached to benzene ring is giving its lone pair to the ring, then you call it as plus R. तो नोट में लिखो, due to plus R effect,
aniline is orthopara directing. Aniline is orthopara directing in ESR. Aniline is orthopara directing in ESR. ESR stands for electrophilic substitution reaction. And it is also activating. It is also activating. Activating means वो चाहेगा रिएक्शन हो. It is also activating. ठीक है, नोट किया किसी ने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Anybody like to say it? Just so that we are. Plus R effect, aniline is also para-directing in ESR and it is also active. It is also activating. So due to plus R effect, aniline is orthopara-directing and it is activating. अब इसके तुमने जैसे पढ़ा अमोनिया बहुत अच्छा बेस होता है, तो एज एन एटम नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट. इट इज हाईली एक्टिवेटिंग. इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग आई विल राइट इट इज हाईली एक्टिवेटिंग. तो नॉर्मल तुम कोई ग्रुप लेते हो, उसमें ब्रोमिनेशन करोगे, क्लोरीनेशन, ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा. एनालिन में क्या प्रॉब्लम होती है? ये एनालिन है. ये प्रॉब्लम समझना, फिर इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं. एनालिन है ये. इसमें मैंने ब्रोमिनेशन किया. कोई भी नॉर्मल ग्रुप होगा तो ब्रोमो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा. एनालिन इतना एक्टिवेटिंग है, नाइट्रोजन की इतनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, रिंग इतना एक्टिवेटिंग है कि इसका प्रोडक्ट, ये आंसर है इसका. ऑर्थो या पैरा पे नहीं आता, ऑर्थो पे भी आता है और पैरा पे भी आता है. ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया इसका नाम क्या होगा? कैन यू टेल मी द नेम फॉर दिस? 2 बोलो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो. आ रहा समझ? अरे आना चाहिए इतना नेम. तो 2,4,6 क्या लिखूं आगे? ट्राई ब्रोमो एनालिन. समझ आता है? तो होता क्या, हम बोलते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग. इसमें ऑर्थो पे भी आ रहा है और पैरा पे भी आ रहा है. तो इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो. ड्यू टू हाई एक्टिविटी ऑफ aniline, due to high activity of aniline during bromination, tri substitution happens. Due to high activity of aniline during bromination, tri substitution happens. अगर 3 जगह आ रहा है तो हम ट्राई सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे. एक जगह आ रहा है तो क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूशन. इसमें क्या हो रहा है? ट्राई सब्स्टिट्यूशन. 3 जगह Br प्लस आ रहा होगा. Br प्लस को बोलते हैं ब्रोमोनियम. ब्रोमो लिख के आगे ईएम लगा दो. जैसे Cl प्लस होता है क्लोरोनियम. Cl प्लस एग्जिस्ट करेगा, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम. हमेशा अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो किस पे खत्म करते हैं? ईएम. अब कोई तुम में से मुझे ये बता सकता है कि एनालिन में 3 जगह ब्रोमो को लग रहा है ब्रोमीन डालने पे, क्या लिखोगे इसका आंसर? ड्यू टू because it is highly activating. Why it is highly activating? Due to strong plus R effect. आ रहा है समझ सबको? ठीक है. अब हमारे लिए क्या चैलेंज है? जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिस इज द बैक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. ध्यान से समझना. एंड दिस इज व्हाट द क्लास इज ऑल अबाउट. इट्स अ डिफिकल्ट क्लास टू अंडरस्टैंड. थोड़ा फोकस करना. नो रिएक्शंस, ओनली कंसेप्ट्स इन दिस. तुमने इससे ये फॉर्म करना है. ध्यान से देखो जो मैं बना रहा हूं. इससे तुम ये बनाना चाह रहे हो. इंस्टेड ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूशन तुम क्या करना चाह रहे हो? मोनो सब्स्टिट्यूशन. क्या करोगे? तो कुछ बच्चे कई बार आंसर करते हैं ब्रोमीन कम डाल दो. इट्स अ स्टूपिड आंसर टू गिव, बिकॉज उसमें मिक्सचर आ जाएगा. ब्रोमीन कम डालना कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है. केमिस्ट्री में चीजें मोल्स में होती हैं. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 एटम और 2 एटम्स और 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स.
इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे। नॉट नॉट हाइड्रोजन। HBr. मैं बता रहा हूँ, आई एक्सप्लेन यू। तुम्हें एक चीज जो समझ आनी चाहिए कि वो 3 जगह क्यों लग रहा था, क्योंकि रिंग की एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। रिंग की एक्टिविटी क्यों ज्यादा थी? क्योंकि नाइट्रोजन अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था? रिंग को। और इस इफेक्ट को क्या बुलाते हैं? प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ कोई ग्रुप लगा देते हैं जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो नाइट्रोजन अपने सारे इलेक्ट्रॉन रिंग को नहीं दे पाएगा, रिंग की एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। जो तुम क्लास पढ़ रहे हो, इस कंसेप्ट को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनालिन। तुम एनालिन को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन कर ना पाए वो। यू वांट टू फोकस, ये तुम मोनो सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हो। ट्राई तो हम कर ही सकते हैं, कुछ करना ही नहीं, एनालिन लो ब्रोमीन डालो 3 जगह आ जाएगा। चैलेंजिंग तो है, एक जगह लगा के दिखाओ ब्रोमीन। तुमने एक जगह कैसे लगाना है? तुम खुद एनालिन की एक्टिविटी कम कर दोगे और फिर ब्रोमिनेशन करोगे। तो मैं करके बता रहा हूं अब तुम्हें, फिर हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा फोकस करना है। प्रोटेक्शन ऑफ एनालिन है टॉपिक। प्रोटेक्शन क्यों करना चाह रहे हैं ये समझ आना चाहिए। 3 जगह नहीं लगाना, हमने एक जगह लगाना। लेट्स सी। एनालिन लिया, मैं कन्वर्जन करके बता रहा हूँ और थोड़ा ध्यान से समझना भी है, बैक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। एनालिन लिया, अगर किसी को हिंसबर्ग टेस्ट आता है तो ये बड़ा इजी है। मैं एसिड क्लोराइड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम एसिड अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर Cl लगा हो, उसको हटाना हो, तो किस फॉर्म में जाता है वो Cl? बहुत बार बताया मैंने क्लास में। HCl. HCl निकाल दो। सिर्फ ये इस दोनों को देखो और HCl निकाल दो। इसका जाएगा H, ध्यान से देखो, इसका H जाएगा और इसका Cl जाएगा। बताओ क्या बनेगा? रिंग। रिंग NH2 का, ये हिंसबर्ग की तरह है, मतलब उसका H जाता है, उसका Cl जाता है। इसका बच जाएगा NH, या C डबल बॉन्ड हो CH3। ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, समझ आता है तुम लोगों को? यस नो? Yes. ठीक है। ये जो ग्रुप है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, पहले वो सिर्फ यहां जा रहा था, अब वो यहां भी जाएगा। तो रिंग को उतना लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा, रिंग की एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। अब तुमने क्या किया, इसमें तुमने ब्रोमिनेशन किया। कंसेप्ट को समझना अब। इसमें तुमने ब्रोमिनेशन किया तो ब्रोमीन एक जगह लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, नॉर्मली हम एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, माइनर नहीं लिखते हैं। तो हमने ऐसे लिखा, और यहां पे ब्रोमीन आ गया। तो अब मेरे से कोई पूछे इस पॉइंट पे कि ब्रोमीन 3 जगह क्यों नहीं आया, तो मेरा आंसर होगा रिंग की एक्टिविटी कम हो चुकी है। एंड विच ग्रुप is responsible for decreasing the activity of the ring? What should I answer? Which group? क्या बोलोगे तुम? CO, CO, CH3। ये समझ आ रहा है? This is responsible for decreasing the activity. अगर ये ग्रुप नहीं होता तो Br कितनी जगह पे आता? 3. 3। तो ये ग्रुप रिंग की एक्टिविटी कम कर रहा है। यहां तक आ गए हम। अब बड़ा इजी है, ये जो बना है इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस वाटर डाल के तोड़ दो। अब ये देखो यहाँ पे, ये आसान है। हाइड्रोलिसिस करोगे, ये यहाँ से टूटेगा, इधर H है, यहाँ पे OH है। राइट साइड पे तुम्हारे, राइट पे ये वाला एसिडिक एसिड बन जाएगा CH3COH, मुझे चाहिए ही नहीं वो। लेफ्ट पे क्या बनेगा? एनिलिन आ गया वापस। जब हमने हाइड्रोलिसिस किया इसका, आई विल रिमूव दिस, यू एंड अप विद रिंग NH2, और नीचे क्या लगा हुआ है? Br। तुमने रिंग की एक्टिविटी कम की, ब्रोमिनेशन किया, और फिर हाइड्रोलिसिस करके एनिलिन को रिकवर कर लिया। लग गया एक जगह ब्रोमो। कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे। यस सर। ठीक है। अब क्या होता है, एसिड क्लोराइड के रिएक्शन हमेशा इजी होते हैं याद करने।
मैंने एसिड क्लोराइड होगा तो HCl ही निकलेगा केमिस्ट्री में, अंडरस्टूड होता है वो। एनसीईआरटी में उन्होंने एसिड क्लोराइड की जगह एसिड अनहाइड्राइड यूज किया है। एसिड अनहाइड्राइड का मतलब दो एसिड में से वाटर निकला हुआ है, उसको ऐसे लिखते हैं, फॉर यू दिस एंड दिस इज द सेम थिंग। फॉर द टाइम बिंग उन्होंने एनसीईआरटी में अनहाइड्राइड यूज किया हुआ है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने एसिड क्लोराइड सिखाया, हमेशा क्लोराइड ज्यादा आसान होगा याद करना, अभी क्लोराइड याद करना है तुमने। एनालिन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसके साथ CH3CO लगा देते हैं, इसका नाम है एसिटोनाइट। मैं एनसीईआरटी से दिखा रहा हूं अभी तुम्हें। कंसेप्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनालिन। अब कोई पूछे व्हाई यू हैव टू प्रोटेक्ट एनालिन, योर आंसर इज टू प्रिवेंट, क्या लिखूं, टू प्रिवेंट ट्राई सब्स्टिट्यूशन। अगर प्रोटेक्ट कर दोगे तो कौन कितना सब्स्टिट्यूशन होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब एनसीईआरटी में देखो, ये टॉपिक इज गिवन आफ्टर हिंसबर्ग टेस्ट, ये हिंसबर्ग है, मैंने उस दिन कराया था आपको। This is the topic for today's class, electrophilic substitution. Very important topic for this chapter. Do you understand the equation which is right now in front of you? Yes, sir. हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, कितनी जगह ब्रोमो लग रहा है, तीन जगह। ये लिखा हुआ है रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर हीट भी नहीं करना है, टू गिव अ वाइड पीपीटी ऑफ दिस 246। अब मुझे तीन जगह नहीं लगाना, मुझे एक जगह लगाना है, मैं क्या करूंगा। तुमने एनालिन लिया, तुमने एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड यूज किया, मैंने क्लोराइड यूज किया तुम्हें बताने के लिए। हमारा एग्जैक्ट यही बना था, रिंग NHCOCH3 आया था, उसका नाम याद करना है एसिटोनाइट। जहां मेरा कर्सर है, स्पेलिंग देख रहे हो उसके, कैन यू सी, एसिटोनाइट। अब ये तुमने जब बनाया, रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब तुमने ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, रिकवर हो जाएगा, तो 4 ब्रोमो एनालिन आ गया। तो कन्वर्ट एनालिन टू 4 ब्रोमो एनालिन, ये तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ, देखो, बैक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी 8th क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है। कन्वर्ट एनालिन टू पैरा ब्रोमो एनालिन। डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पहले उसको प्रोटेक्ट करना है, फिर ब्रोमिनेशन करना है। ये पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ, यस नो। Yes. Yes. अब एनसीईआरटी है तुम लोगों के पास, तो एनसीईआरटी में यू मार्क बोथ दीज इक्वेशन, दोनों पे टिक कर लो। इस इक्वेशन पे भी टिक कर लो ब्रोमिनेशन जहां लिखा हुआ, और प्रोटेक्शन वाले पे भी टिक कर लो। Sir, can you please explain the last step again? Aniline दोबारा कैसे बना? थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे बेटा, सॉरी आई कांट हियर यू। Last Sir, step? last step. Yes, sir. जो इसका हाइड्रोलिसिस वाला अभी बता देते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब ये यहाँ है, ये लास्ट स्टेप ही है, देख, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर डाल के तोड़ेंगे, इधर H आ गया और इधर OH आ गया। अब तेरे लेफ्ट पे क्या बन रहा है, ध्यान से देख, रिंग के ऊपर NH2 और साथ में Br, ये बनाया मैंने यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि ये COCH3 ये रिंग की एक्टिविटी कम कैसे करता है। हाउ COCH3 अटैच टू एनालिन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द रिंग। इसको करने के लिए आपको वहां पे रेजोनेंस को शो करना है, ठीक है। मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पेशेंटली सुनना। पहले आज की क्लास में टॉपिक बड़े लिमिटेड से हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। एनालिन लिया, इसमें NH, C डबल बॉन्ड हो, CH3 लगा दिया। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिंग को देने की जगह इसको दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसको लोन पेयर देगा, तो यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा। इमेजिन करो अगर ये डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा ये ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। तो बताओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनाना है। ये इसके 2 बॉन्ड H और रिंग, एनसीईआरटी में H और रिंग नहीं बने हुए हैं,
N, H और रिंग तो लगा लेंगे, डबल CO नेगेटिव CH3। तो नाइट्रोजन जब COCH3 को लोन पेयर देगा तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो ये सिर्फ पहले रिंग को दे रहा था, तो रिंग की एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, अब उसको भी देगा। उसको कैसे दे रहा है? थ्रू द कंसेप्ट ऑफ, क्या लिखना है वहां पे, क्या हो रहा है बीच में? रेजोनेंस। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं। तो पहले नाइट्रोजन अपने सारे लोन पे रिंग को दे रहा था, अब उसको भी देगा, तो ऑब्वियसली रिंग की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब तुमने यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं लगाओ, पर तुमने यहाँ H लगाना लगा लो और यहाँ रिंग बना दो। तुम्हें समझ आया है कि COCH3 कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है? ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ, क्या लिखना है वहां पे, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। Resonance. ठीक है। अब जो मैंने बनाया रेजोनेंस में, एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये 5 लाइनें एनसीईआरटी में मार्क करनी है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, ये 5 लाइनें मार्क करनी है। यहाँ पे देखो, व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ये 2 लाइनें हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एसिनालाइड interacts with oxygen atom due to resonance। ये एक H के साथ बॉन्ड है और एक रिंग के साथ, उसको शो नहीं किया उन्होंने। N अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है C के साथ, और ये टूट के ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो N पे प्लस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये देखो, hence the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance। इसका मतलब अब वो लोन पेयर बेंजीन रिंग को ज्यादा नहीं मिलेगा, तो अपने आप रिंग की एक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। अब उन्होंने लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, therefore activating effect of NHCOCH3 group is less than that of amino group। अब ये therefore की जगह अगर तुम Y लिख दो तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। Y लिख लो, ये क्वेश्चन काम आएगा। Why activating effect of NHCOCH3 group is less than that of amino group। therefore को काट के Y कर लो तो क्वेश्चन बन गया। क्या आंसर लिखोगे? आंसर क्या होगा उसका? Resonance. NHCOCH3 ग्रुप के जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो NH2 से कम क्यों है? क्योंकि COCH3 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। उसमें ये बना के आना है, बस ये स्ट्रक्चर बना के आना है कि COCH3 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो रिंग को जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इससे क्लियर क्या लिखेंगे वो, ये देखो, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग। अगर COCH3 अपनी तरफ खींच लेगा तो बेंजीन के रिंग को थोड़ा मिलेंगे वो। कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। यस नो? Yes, sir. एक ही को समझ आ रहा है या किसी और को भी समझ आ रहा है? यस। Yes, sir. ओके, आई वांट द कंसेप्ट टू बी क्लियर। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। अब तुम्हें ये 2 इक्वेशन आ जाए पेपर में, ये 3 जगह लगाओ, तुम्हें बोले एक जगह लगा दो, ब्रोमीन कम नहीं डाल के लग जाएगा। तुमने उसको प्रोटेक्ट करना है, एसिनालाइड बनाना है, फिर ब्रोमिनेशन करना है और फिर हाइड्रोलिसिस करना है। ये बैक क्वेश्चन है बुक का, मैंने दिखाया है, बहुत बड़ा है ये कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में। तो ये जहाँ क्वेश्चन ये एनसीईआरटी है तो इसके साइड पे लिख लो आंसर 13.8 7th पार्ट, ये उसका आंसर है ये वाला। एनिलिन to 4-bromoaniline is the answer to question 13.8 7th part। इस पॉइंट तक कोई डाउट किसी का? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एनी डाउट्स? बोलो कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो। शुड वी मूव फॉरवर्ड? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नाउ द कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट पढ़ने हमने आज, 4th तो छोटा सा है। सेकंड कंसेप्ट अब ध्यान देना, नई चीज पढ़ रहे हो तुम। एनिलिन, मुझे फटाफट आंसर कर दो। एनिलिन ESR में कौन सी डायरेक्टिंग होता है, कौन सा, ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग, क्या लिखेंगे? Orthopara. ऑर्थोपैरा। नाउ समथिंग वेरी स्ट्रेंज इज हैपनिंग। इसमें हमने डाला कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4,
और हीट कर दिया, नाइट्रो आ जाएगा। इसमें जब नाइट्रो आया, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, एक तो नाइट्रो एक जगह पे आया, प्लस पैरा पे जो आया ये 51% आया। मेटा जो बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एनिलिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये 47% आया। और ऑर्थो पे ये 2% आया। एनिलिन क्लास के स्टार्ट में बोला इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, एंड यू हैव रिटन इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल की क्या ड्यूटी थी, उसको कहाँ आना चाहिए था, ऑर्थो और पैरा पे। 47% is something that cannot be neglected. 47% मेटा पे आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है why, and then we solve the problem of this meta. तुम्हें क्वेश्चन मेरा समझ आ रहा है? मैं इसको एक बार क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। एनिलिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो बताओ नाइट्रेशन के दौरान 47% मेटा क्यों बनता है? क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस नो? ओके। तुम लोग बहुत कम बोलते हो क्लास में, मुझे समझ नहीं आता समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। यस नो बड़ा इजी वर्ड है इंग्लिश का। यस सर। ओके, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। जो लास्ट बोर्ड का पेपर हुआ था, प्रॉपर लीगल पेपर जो हुआ था, उसमें ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लीव द आंसर। ये क्वेश्चन पढ़ो, समझ आता है। ऑल्दो अमीनो ग्रुप is ortho-para directing in aromatic electrophilic substitution reactions. Aniline on nitration gives a substantial amount of meta-nitroaniline. Substantial is काफी ज्यादा परसेंटेज में बनता है, 47% बन रहा है। अब इससे क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। Although amino group is ortho-para directing, किसमें? इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आज की क्लास का जो टाइटल है। Aniline on nitration gives a substantial amount of meta nitroaniline. तुमने करना है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, इसका तुमने रीजन बताना है। अब ध्यान से रीजन समझना है। लास्ट जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। एनालिन अमोनिया का डेरिवेटिव है, सारे अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। दिस इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, लाइकवाइज एनालिन इज बेसिक इन नेचर। Can you tell me any two strong acids? Any two strong acids in chemistry that you have studied? HBr, HCl. HBr, HCl, sulfuric acid, nitric acid. इससे स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दिमाग लगाओ, एनिलिन बेसिक है नेचर में, ये दोनों क्या हैं? एसिड। एसिड क्या दे देता है? एसिड क्या देता है? H+ प्रोटॉन। तो क्या होगा जब तुम नाइट्रेशन करने की कोशिश करते हो एनिलिन की, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड इसको H+ दे देते हैं। तो मेरे पास, और वो बेस है तो एक्सेप्ट कर लेगा, ये बन जाएगा। एनिलिन में जब तुम H+ ऐड करोगे, ये अपना लोन पेयर यूज करके, ये अपना लोन पेयर यूज करेगा और उसका प्रोटॉन एसिड का एक्सेप्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। पॉजिटिव है तो EM पे खत्म होगा। एनिलीनियम आयन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज करके हाइड्रोजन H+ को एक्सेप्ट कर लिया, इसने H+ को एक्सेप्ट किया अपना लोन पेयर यूज करके। अब उसके पास लोन पेयर तो है नहीं, उल्टा उस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की जगह वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग, जिसकी वजह से 47% मेटा बन जाता है। तो इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर 51% पैरा कैसे बन गया? अब उसका आंसर ये है, सारा एनिलिन प्रोटोनेट नहीं हो जाएगा। अगर एनिलिन प्रोटोनेट हो गया, एनिलिन इज अ वीक बेस, अगर वो प्रोटोनेट हो गया तो मेटा पे आएगा। प्रोटोनेट नहीं हुआ तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पैरा। तो
मेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेटा पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो ग्रुप एज अ ग्रुप इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पर वो मेटा पे आ क्यों रहा है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव प्रोटोनेटेड एनालिन एंड फॉर्म एनालिनियम आयन, एंड एनालिनियम आयन इज विच डायरेक्टिंग? क्या आंसर है उसका? इज मेटा। प्लस को क्या बुलाते हैं हम? प्रोटॉन। एसिड क्या देता है? प्रोटॉन, H प्लस। तो एनालिन, व्हाई इट इज एबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन? बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर बट इट्स अ वेरी वीक बेस। तो एसिड ने उसको दिया, कुछ केस में वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, कुछ में नहीं करेगा, इसलिए पैरा भी बन रहा है और मेटा भी बन रहा है। मेटा वाला रीजन समझ आया या नहीं आया बताओ? कंसेप्ट समझ आ रहा Yes, है? sir. ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो सकता है, that is given in NCERT, you don't have to write anything, they have written it very well. देखो आंसर NCERT में। First of all, let's look at the equation. This is the equation. Right now it is in front of you. Aniline, sulfuric acid, nitric acid डाला, 51% पैरा पे आ रहा है, 47% मेटा पे आ रहा है, 2% ऑर्थो पे आ रहा है। You can see the equation. अब ये अगर NCERT तुम लोगों के पास है, ये मार्क कर लो, ये आंसर है उसका। This is given on page 403. Moreover, in strongly acidic medium, strongly acidic medium क्यों लिखा है? Because you are using two strong acids, sulfuric acid and nitric acid. Aniline is protonated. Protonated means it has accepted H plus to form anilinium ion, which is meta directing. Yeah, समझ आया? Moreover, in strongly acidic medium, aniline is protonated to form anilinium ion, which is meta directing. That is why, beside the ortho and para derivatives, significant amount of meta derivative is also formed. यही बैक क्वेश्चन में पूछा हुआ, why significant amount of meta derivative is formed? तो ये तुमने लिख के आना आंसर। ये आ गया समझ? Yes, sir. सबको आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. 3-4 का नहीं होना बोर्ड का पेपर, सबका होना है। डोंट डिपेंड ऑन अदर पीपल टू से यस, यू से यस। तुम्हें समझ आ रहा है सबको ये पॉइंट? Yes. This is the latest question of this chapter which is come in board exam. अब what we intend to do, हम 47% मेटा नहीं बनाना चाहते हैं। We don't want to form this meta. Same process, protection of aniline. तुम पहले aniline में ये तुमने यूज किया है CH3COCl, एसिनालाइड बना दोगे, HCl निकाल दो, जो प्रोटेक्शन करने के लिए बनाते हैं NH। अब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करता है। अब तुम नाइट्रेशन कर दो, मेजर प्रोडक्ट पैरा पे आ जाएगा, आ गया पैरा पे। एंड नाउ once you get this product, subject this to hydrolysis. अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? खुद दिमाग लगाओ, बोलो अरनूर, कैसे होगा हाइड्रोलिसिस? क्या करूं? Sir, NH and COCH3 divide हो NH जाएगी and के साथ NH H आ पे जाएगा H आ जाएगा और and नीचे NO2 COCH3 रहेगा, पे OH बाकी हमें चाहिए ही नहीं। हाइड्रोलिसिस करोगे, देखो ऐसे टूटेगा, यहाँ H आ जाएगा, तो ये बना दिया मैंने, यहाँ क्या आ जाएगा? OH। वो हमें चाहिए ही नहीं है, उसको लिखना ही नहीं है हमने, तो वापस आ गया। अब इस केस में इस स्टेप पे तुमने प्रोटेक्शन किया है, तो तुम मुझे बताओ, अब सोच के आंसर करना, पहली बार तुम्हारी अक्ल लग रही है, यहाँ पे दिमाग लगा के आंसर करना। दोनों बार प्रोटेक्शन अलग अलग चीजें कर रहा था। पहली बार प्रोटेक्शन क्यों किया था? जो पहली क्लास में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ब्रोमिनेशन में प्रोटेक्शन क्यों किया था? Prevent by substitution. अगर उसमें प्रोटेक्शन नहीं करते तो क्या होता? कितनी जगह लगता? 3। तुमने प्रोटेक्शन किया तो कितनी जगह लगा? 1। तो व्हाट डिड यू कंट्रोल? द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। नाइट्रो ग्रुप जब लगा रहे हो तो प्रोटेक्शन क्यों किया तुमने? what are you trying to control in नाइट्रो? नाइट्रो में तो एक ही जगह लग रहा था, पोजीशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है पूरी क्लास का, नोट लिखो एक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द क्लास। लिखो अब,
protection of aniline controls उसके आगे डैश डाल के लिखो ए पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनालिन कंट्रोल्स, डैश डाल के लिखो ए पॉइंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इसके आगे ब्रैकेट डाल के लिखो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस में हो रहा था, नंबर, ब्रैकेट डाल के लिखो ब्रोमिनेशन, बी पॉइंट में लिखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेटा को टाना था हमने, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नाइट्रेशन। तो प्रोटेक्शन अलग अलग चीजें कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ एनालिन इज कंट्रोलिंग नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इन ब्रोमिनेशन एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नाइट्रेशन। डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स? Yes, sir. Yes, sir. आएगा बोर्ड के पेपर में, ठीक है, कोई बचने का तरीका नहीं। 3 रीजनिंग क्वेश्चन है इसमें, 3 में से 1 क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, ये हमने यहां तक कर लिया है। देखो अब ध्यान से देखना, अब इसमें 47% मेटा बन रहा था। अब ध्यान पे देखो स्क्रीन पे, तुमने प्रोटेक्ट किया, एसिनालाइड बनाया, नाइट्रेशन किया, अब उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, पैरा नाइट्रो एनालिन बन रहा। बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया एनालिन टू पैरा नाइट्रो एनालिन, बिना प्रोटेक्शन के मत करना, 0 मार्क्स है सीधा वहां पे। यू विल प्रोटेक्ट एनालिन, देन यू विल डू नाइट्रेशन एंड देन यू विल डू हाइड्रोलिसिस। आर यू क्लियर विद दिस? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखो थर्ड कंसेप्ट है क्लास का। टोटल 4 कंसेप्ट हैं क्लास में, 2 हमारे हो गए, लास्ट वाला बहुत छोटा सा है। बेसिकली दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट वन व्हिच इज लेफ्ट। देखो तुम नाइट्रस एसिड को कैसे लिखते हो? नाइट्रस एसिड, HNO2. नहीं, तुम्हें मैंने क्या सिखाया है? तुम हमेशा नाइट्रस एसिड को HNO लिखते हो। तुम्हें लगा नहीं कि अब तुम नाइट्रस एसिड को ऐसे नहीं लिखते हो और ऐसे लिखते हो? लग रहा है ऐसा? एग्रीड? Yes, sir. ठीक कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें सिखाया HNO लिखना है हमेशा। उसको डाइजोनियम याद आ रहा है? Yes. You always write it Yes. as HNO, ठीक है। अब हम यहाँ पे एनालिन लिया, ध्यान से देखना। अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख रहा हूँ HO के फॉर्म में। तुम्हें समझ आता है? मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ब्रेक करके लिखा HOSO3H। जब मैं एनालिन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ स्ट्रांगली हीट करता हूँ, वाटर निकलता है, यहां से जाता है HOH, ये निकल गया, रिंग में यहाँ पे H लगा होगा ना, वाटर निकला, ये बनेगा। देखो ऊपर NH2, नीचे आ गया SO3H। एनालिन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो ये बन जाएगा। अब अगर ये ग्रुप यहाँ पे नहीं होता, ये नहीं है, सपोज तुम्हें इसका नाम आता है, रिंग के ऊपर SO3H लगाओ तो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में? या इसका नाम क्या है, किसी को आता है? रिंग के ऊपर अगर SO3H लगाओ, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये वाला ग्रुप एसिडिक है। अभी मैंने बताया था एनालिन का क्या नेचर है, बेसिक। एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें एसिड भी है और बेस भी है। एसिड क्या देता है? H+। बेस क्या एक्सेप्ट कर सकता है? H+। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट है, 11th में इक्विलिब्रियम में था ब्रॉन्स्टेड लॉरी। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स कैन गिव H+, बेसिस कैन एक्सेप्ट H+। तो क्या होगा, ये बना, पर इसमें एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों हैं, तो एसिडिक ग्रुप अपना H+ बेस को भेज देगा। You will end up with something which will look like this. ध्यान से देखना, NH3 plus SO3 माइनस, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है और पूरा नेगेटिव।
तुम्हें किसी को याद है 11th में चीज पढ़ी थी फॉर्मल चार्ज? किसी को आता है क्या होता है फॉर्मल चार्ज? एनीबडी? फॉर्मल चार्ज सुना होगा कभी, 11th में था बॉन्डिंग चैप्टर में। याद है कुछ क्या होता है? मैं उसका इजियर वर्जन बता देता हूँ। फिजिक्स में तुमने टॉपिक पढ़ा है, फिजिक्स के सर ने सिखाया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है कभी? Yes, sir. दैट इज Yes. फॉर्मल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जैसे कई बार हम HCl लिखते हैं केमिस्ट्री में, तो हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज नॉट वन यूनिट ऑफ चार्ज। व्हेन यू हैव वन कंप्लीट यूनिट ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ये जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे अभी, इस पे पूरा पॉजिटिव है और पूरा नेगेटिव है। दिस स्पेसिफिक आयन जिसपे पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव हो, उनको बोलते हैं ज्विटर आयन। दीज आर डायपोलर आयंस। डायपोलर आयंस का केमिस्ट्री में एक स्पेशल नाम है ज्विटर आयन। उस पे पूरा नेगेटिव है पूरा पॉजिटिव है। कहां से आया? क्योंकि उस पे एसिडिक भी ग्रुप भी लगा हुआ था और बेसिक ग्रुप भी लगा हुआ था। एसिडिक ग्रुप ने बेस को क्या भेज दिया? H+। तो एसिडिक ग्रुप अगर H+ दे देगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बेसिक ग्रुप H+ एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पूरा नेगेटिव है पूरा पॉजिटिव है। सच डायपोलर आयंस दे हैव स्पेसिफिक नेम कॉल्ड ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम खाने में खाते हैं प्रोटीन्स, वो अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखना, ट्राई एंड आंसर दिस। ये जो मैं बना रहा हूं इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज एन अल्फा अमीनो एसिड। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन था, ग्लाइसिन का ज्विटर आयन स्ट्रक्चर बना दो। क्या करोगे मुझे बताओ? ग्लाइसिन का ज्विटर आयन स्ट्रक्चर क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? इसमें एसिडिक ग्रुप नजर आ रहा है तुम्हें? H3 plus CH2 CO minus. ये एसिडिक ग्रुप है, देखो यहाँ पे ग्लाइसिन में ये एसिडिक ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है? बेसिक। क्या करूं मैं अगर इसका ज्विटर आयन स्ट्रक्चर बनाना हो तो? बोलो। एसिड बेस को क्या भेज देगा? H plus क्या लिखूं? आंसर बोलो अब। CH2 NH3 plus and CO. NH3 प्लस और CO CO माइनस। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन था, ग्लाइसिन का ज्विटर आयन स्ट्रक्चर बना दो। इतना इजी था ये क्वेश्चन। तो अब ज्विटर आयन क्या होता है समझ आ रहा है सबको? उसके अंदर एसिड भी होगा और बेस भी होगा। और एसिड की क्या ड्यूटी है? बेस को क्या भेज देगा? H+। तो ऐसा डायपोलर आयन जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हो उसको क्या बुलाते हैं हम? ज्विटर आयन। इसका नाम है सल्फोनिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ, ध्यान से देखो। अब एनिलिन है, रूम टेम्परेचर पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे कुछ नहीं, प्रोटॉन दे देगा, सॉल्ट आ जाएगा, एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट। पर हीट करोगे देन यू गेट सल्फोनिलिक एसिड। तो मैंने वहां पे सीधा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट सिखाया, वाटर निकाल दो, सल्फोनिलिक एसिड आ जाएगा। सल्फोनिलिक एसिड को ऐसे ही छोड़ के नहीं आ सकते आप बोर्ड एग्जाम में। यू हैव टू प्रेजेंट द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। तो ये उसको H+ भेजेगा, कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? ज्विटर आयन। ये आया समझ सबको? यस नो? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे एक चीज का आंसर कर दो। मैं तुम्हें से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूं बोर्ड एग्जाम में, व्हाई सल्फोनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन? क्या आंसर होगा? Because ड्यू टू Because it is dipolar. proton transfer from an acid to basic group it forms a ज्विटर आयन। ड्यू टू प्रोटॉन ट्रांसफर। उसके बाद एसिड ग्रुप भी और बेसिक ग्रुप भी है। आ गया समझ यहां तक? yes, sir. बोलो यस नो। ठीक है, 3 कंसेप्ट हो गए क्लास के। लास्ट कंसेप्ट है देखो, यहाँ लास्ट चीज है क्लास की। उसके बाद सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन करने हैं। बेंजीन से टॉलिन कैसे बनाते हैं? सिखाया क्लास में। H3Cl. बेंजीन टू टॉलिन, बोलो। एरो के ऊपर क्या लिखा? H3Cl and anhydrous. CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3। क्या बुलाते हैं इस रिएक्शन को? Edelkraft. Alkylation. एल्काइलेशन। पहली 2-3 क्लास में सिखाया था तुम्हें फिडलक्राफ्ट। ठीक है, अब
जिसने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा 11th में, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज सिखाना चाह रहा हूँ। एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एल्यूमिनियम के। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसको बोलते हैं लुईस एसिड। कोई तुम्हें पूछे AlCl3 की क्या ड्यूटी है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में, तुमने बोलना है इट इज बिहेविंग लाइक अ लुईस एसिड। व्हाट आर लुईस एसिड्स? विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन सीक करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागते रहते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है। दोज आर लुईस एसिड्स। नाउ एनिलिन इतना रिएक्टिव है, हाईली एक्टिवेटिंग, पर वो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता। क्यों? एनिलिन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर लगा होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो होता है लुईस बेस। जैसे ही एनिलिन AlCl3 के कांटेक्ट में आएगा, जो उसका कैटलिस्ट है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। अब ये लोन पेयर अगर उसको दे देगा तो कैटलिस्ट ब्लॉक हो गया, प्लस रिंग की पूरी एक्टिविटी खत्म होगी। रिंग की एक्टिविटी इसीलिए थी क्योंकि ये लोन पेयर रिंग को दे रहा था। ये लोन पेयर रिंग को दे रहा था, तभी तो रिंग एक्टिव था। अगर उसने AlCl3 को दे दिया और AlCl3 उसको ब्लॉक कर लेगा लोन पेयर को, तो रिंग की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ये क्वेश्चन देखो। तुम्हें इसका 4th क्वेश्चन का, इसका 4th पार्ट, ये सबको आता है क्लास में? अब यस नो सोच के आंसर करना। अभी पढ़ा है मैंने, आता है? जल्दी बोलो। Yes. क्या आंसर है? आज पढ़ा है थोड़ी देर पहले, इसका आंसर नहीं आता क्लास में किसी को? Because acid gives H plus ion to the and बिकॉज to form एनिलीनियम aniline. आयन इज फॉर्म्ड। एनिलीनियम आयन कौन सा डायरेक्टिंग होता है? मेटा। अब ये पढ़ो क्वेश्चन, क्या जो मैंने हाईलाइट किया, क्या लिखा है इसमें? एनिलीन डज नॉट अंडरगो, क्या लिखा हुआ है? कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, तुमने बिल्कुल अपनी अकल मत लगाना है। परफेक्ट आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग टू दिस। इसको मार्क कर लो और साइड पे लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Aniline does not undergo Fidelkraft reaction due to salt formation with aluminium chloride, the Lewis acid, which is used as catalyst. Aniline electron rich होता है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो उसको लोन पेयर दे देता है। एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है। अब जब उसने लोन पेयर दे दिया तो क्या होगा? ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। जब वो लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हेंस एक्ट्स एज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। जैसे ही उसने लोन पेयर दे दिया उसको, वो पॉजिटिव हो गया, रिंग की पूरी एक्टिविटी खत्म हो गई, अब रिंग पे रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। ये आ गया समझ? ये 5 लाइनें आपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आनी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से क्लियर है ये पॉइंट? Yes. कोई डाउट किसी का? जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो। So are you clear why aniline is not able to give Fidelkraft reaction? 2 पॉइंट लिखने हैं उसमें। वो AlCl3 को लोन पेयर दे देता है, और जैसे ही वो लोन पेयर देगा रिंग की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन करने हैं हमने, आंसर करना आप लोग। कैन यू गिव मी द आंसर टू फर्स्ट पार्ट दिस वन? 11th के फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है किसी को क्लास में? जल्दी बोलो, आता है या नहीं आता है? 11th के फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्लोरोफॉर्म और KOH, कौन सा टेस्ट था? Nobody in this batch knows. हाँ बोलो साइशा। गैब्रियल थैलामाइड था, NHNK-NR। इसमें NHNK-NR कहाँ से आ जाएगा? Sorry. ये कार्बलमाइन टेस्ट, हाँ। स्मेल वाला टेस्ट। और अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम गधे हो, बिल्कुल मूर्ख गधे। ये प्राइमरी अमाइन है, अगर इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं, स्मेल वाला एक ही टेस्ट है। इसका आंसर है C6H5NC, आइसोसाइनेट। पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ कुछ? Yes, बोलो, sir.
अब गलती मत करना, थर्ड पार्ट का आंसर बताओ क्या, ये थर्ड पार्ट आ जाए बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे? एनालिन में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, क्या बनता है? अभी पढ़ा है मैंने अभी। एनालिन में Trans. सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सल्फोनिलिक एसिड बनता है, उसका ज्विट्राइन सिखाया है अभी आपको, याद आ रहा है? Yes. ज्विट्राइन स्ट्रक्चर बना के आना है। फिफ्थ पार्ट का आंसर बताओ क्या है? फिफ्थ पार्ट का, एनालिन में ब्रोमीन डाल दो, कितनी जगह ब्रोमीन लगेगा? अगर प्रोटेक्शन नहीं किया तो कितनी जगह लगेगा? 3. वही लिख के आना है, 3 जगह ब्रोमो लगाना है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में, इससे मुश्किल नहीं होता बोर्ड का पेपर। अगर कोई ढंग से पढ़े तो पूरे नंबर आ सकते हैं केमिस्ट्री में। एनालिन में ब्रोमीन डालोगे 3 जगह ब्रोमो आ जाएगा, 2 4 6। अब ये कौन सा रिएक्शन है बताओ, सिक्स्थ वाला कौन सा रिएक्शन? अभी पढ़ा आज, प्रोटेक्शन। रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा? प्रोटेक्शन करते हैं तो NH के साथ क्या लग जाता है? COCH3, ये वो रिएक्शन है। लास्ट वाला तुमने पहले ही दूसरी क्लास में पढ़ा था, डाइजोनियम नाइट्रो आ जाएगा, पहले भी कराया था तुमने, आ गया समझ? Yes. Yes. ये प्रोटेक्शन वाला है, ये इसमें प्रोटेक्शन हो रहा है, एसिनालाइड बन रहा है। इसमें ब्रोमो 3 जगह आ जाएगा। इसमें सल्फोनिलिक एसिड पहले बनाना है, फिर उसका ज्विट्राइन स्ट्रक्चर शो करना है आपने। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्लास है, जल्दी से देखो। अब आई जस्ट टेक maximum 60 seconds. The title of the class was electrophilic substitution reaction in aniline. Why aniline is activating and orthoparad reacting due to strong plus R effect. हमें कैसे पता? 3 जगह ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन 3 जगह नहीं करना है तो प्रोटेक्ट कर दो, एसिनालाइड बना दो, ब्रोमिनेशन कर दो और फिर हाइड्रोलिसिस कर लो। जो तुम प्रोटेक्ट करते हो रिंग की एक्टिविटी कैसे कम करता है, उसमें तुमने लिखना है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। नाइट्रेशन करते हैं, सडनली वी गेट 47% मेटा विच इज वेरी वेग, नहीं आना चाहिए था। उसका आंसर क्या है? नाइट्रेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एनिलिन को प्रोटोनेट कर देते हैं। एनिलिन जैसे ही प्रोटोनेट हो जाएगा इट विल बिकम एनिलिनियम आयन विच इज मेटा अट्रैक्टिंग। वो ना हो फिर से प्रोटेक्शन कर दो। तो तुम्हें मैंने जो मेन नोट लिखवाया आज की क्लास का, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया है, प्रोटेक्शन 2 चीजें करता है, कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन यू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे, सल्फोनिलिक आ जाएगा विच विल एग्जिस्ट एज ज्विट्राइन। व्हाई? बिकॉज इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। ज्विट्राइन को बोलते हैं डाइपोलर आयंस। सल्फोनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइपोलर आयन कॉल्ड एज ज्विट्राइन। और लास्ट क्वेश्चन था व्हाई एनिलिन डज नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, व्हिच इज प्रिंटेड इन NCERT वेरी वेल। इट कंबाइंस विद द कैटलिस्ट एंड डीएक्टिवेट्स द रिंग। दैट्स योर आंसर। कोई डाउट बोलो, जल्दी फटाफट पूछो। एनी डाउट? तुम्हें मैंने होमवर्क दिया था, कुछ दिया था? Yes. Yes, sir. I didn't get the answers from most of you. I think 3 बच्चों ने आंसर भेजे मुझे, बाकी किसी ने भेजा ही नहीं आंसर। So I wasn't home today, so I wasn't able to send. You I don't will have to send do after it on the class. last day. First of all, don't do it on the last day. अगर आज सबमिट करना है, you had a weekend also, you should have done it. I had done yesterday, but I forgot to send it. चलो कोई नहीं। और anybody else? कोई बहाना किसी का? जल्दी बोलो, होमवर्क भेजा नहीं आप लोगों ने? मैं नाम लूँ जिन्होंने भेजा है? मतलब भेजना है होमवर्क, उसका और कोई पर्पस नहीं था। सारे रिएक्शन 2 बार लिखने थे, उन्होंने बोला था उसमें 2 घंटे लगेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इफ यू आर नॉट सेंडिंग इट, डोंट एक्सपेक्ट लॉट ऑफ मार्क्स इन केमिस्ट्री। दैट्स माय पॉइंट। होता है मेरे नंबर कम आए हैं, मुझे ठीक नहीं पढ़ा रहे, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने करना था, आपने नहीं किया है, डोंट एक्सपेक्ट योर मार्क्स। एज सिंपल एज दैट। अब जिन गोदों ने नहीं किया करके भेज दो मुझे, बिफोर आई कॉल योर पेरेंट्स सेंड इट। ओके? और कोई डाउट? एनीथिंग एल्स? Send me all the reactions from page 14 to 28 written twice by you. This was your homework plus you had to do question 13.5. तो जिसने नहीं किया करके भेज देना मुझे। कोई डाउट पूछना आप किसी ने? बोलो राम। Sir, 11th की videos. 11th की वीडियोस विल टेक कपल ऑफ डेज। 1 मई को आया, वो लड़का बाहर गया हुआ है अभी, कोई शादी है, इज गॉन टू हिज विलेज, सो वंस ही कम्स बैक वी विल हैव दैट। ठीक है? और कोई डाउट किसी का? बोलो चेक। सर मैंने आपको एक रिएक्शन भेजा था व्हाट्सएप पर। दोबारा भेजते, नीचे चला गया होगा। अभी एक्चुअली 12th के पेपर में बहुत मैसेज आते हैं,
हाई लिख के भेज, ऊपर आ जाएगा तेरा, मैं बता देता हूँ आंसर। और कोई डाउट किसी का? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है इसमें? CH3 CH2 Br NaOH कॉपर डाला, एल्डिहाइड आ गया, फैलिंग टेस्ट है, और उसमें अगर तुम फैलिंग एसिड का सॉल्ट आएगा उसको अल्कोहल आ जाएगा, W अल्कोहल होगा। ठीक है, एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स यू अल्कोहल, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, तो इथेनॉल आंसर है इसका, W जो है। ठीक है, सर इसमें हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे फैलिंग्स का? हाइड्रोलिसिस का नहीं, वो है एसिड जो फैलिंग में बनता है, वो एसिड का सॉल्ट बनता है, उसमें H+ डालोगे तो एसिड आ जाएगा ना। वो HCO+ का मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं है, वो एसिड, HCO+ का मतलब एसिडिक मीडियम। तो फैलिंग किया, एसिड का सॉल्ट आया, उसमें हल्का सा एसिडिक मीडियम डालोगे तो एसिड बन जाएगा, और एसिड में LlH4 डालोगे तो अल्कोहल आ जाएगा। उसका आंसर है इथेनॉल, W इथेनॉल होगा तुम्हारा। ठीक है, यस सर। ओके देन नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। टेक केयर, होमवर्क भेज देना सारे, मुझे याद रहता है, भेज देना। चलो बाय, Thank you, sir. गुड नाइट, Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट।